जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का जो यूपी बोर्ड का हम लोग मैथ पढ़ रहे थे वो सेशन 2B तक जो है कंप्लीट हो गया था। 2C का इसमें पढ़ेंगे, जो कि पहला प्रश्न आपका 2C का है कि रक भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। आइए पांचों प्रश्न को एक साथ करते हैं। देखिए, जो पहला हमारा प्रश्न है आज का साथी वो है 4489। इसको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें करना क्या होता है, हम भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। इसका वर्गमूल देखिए 4489, इस प्रकार से ऐसे कर लेते हैं भाग में डिवाइड। अब जैसे वर्गमूल में आपको ज्ञात है कि वर्गमूल में बनता क्या है, जोड़ा। जोड़ा कितना, 2 अंकों का। तो दाहिने हाथ से 2 अंक का जोड़ा बना लेंगे। 2 अंक का जोड़ा बन गया। इसके बाद अब ये देखते हैं कि 44 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में है। तो ये किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है वो देखना होता है। सबसे न तो ज़्यादा हो ना ही कम, लेकिन उसके बराबर हो या उससे नज़दीक का हो। यहाँ पे 44 है, 6 का अगर हम वर्ग कर दें, किसका, 6 का, तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 6 6 का 36, जो कि इसके सबसे नज़दीक है। अब इसमें से अगर हम माइनस करेंगे, 44 में से अगर 36 माइनस कर दिया जाए तो 14 में से 8 जाएगा, 6 जाएगा, तो 8 6 14, 8 बच जाएगा यहाँ पे शेष, यानी 8 शेष बच गया। अब यहाँ पे भाग में इसकी क्रिया क्या होती है, 2 अंक नीचे उतारते हैं। वैसे तो नॉर्मल भाग में एक ही अंक नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे 2 अंक, क्योंकि वर्गमूल है, जोड़ा अंक उतरेगा। तो ये जोड़ा अंक आ गया 89। अब ये जो 6 जिसका वर्ग हम लिए हैं उतना ही एक बार और इसमें हमको प्लस करना होता है। तो 6 और 6 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 12 हो गया। 6 और 6 12। अब यहाँ पे किस संख्या का वर्ग इसके नज़दीक हो सकता है, तो अब आपको 12 से तो डिवाइड करके देख लीजिए। नहीं तो अगर एक अंक, इकाई का अंक आप मान लीजिए छोड़ दीजिए, कि मान लीजिए ये 9 नहीं है, यानी 88 है, तो 12 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 88 के लगभग पहुँच जाए। तो 12 सत्ते 84 होता है। तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ भी लिखेंगे। तो 7 7 जब लिख दिए दोनों जगह, तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 और 4 बचा है 18 हो गया। फिर 7 एक अन्य 7 और 1 8, 889 हो गया। यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी इसका जो वर्गमूल है, वर्गमूल आपका 67 है। इसका उत्तर हो गया। यहाँ वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं, लगाइए ना लगाइए इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो है 67 इसका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो दूसरा सवाल है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं इसको। यहाँ पे है 27 22 5, ठीक है। तो इधर से जोड़ा बना दिए। अब 2 का जोड़ा नहीं बना तो उसको सिंगल ही रहने देंगे। अब देखिए ये किसके वर्ग के नज़दीक में है, तो 1 के, 1 एक अन्य 1। अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा, और जो ये 1 था इसका जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे 1 1 2 हो गया, ठीक है, जोड़ लिए इसको। अब यहाँ पे 72 नीचे आ जाएगा, क्योंकि संख्या इसमें डबल हटाएंगे तो 12 में से 6 गया, 6 बचा। यहाँ आपका बचा है कितना, 6 में से गया 1 बच गया, और इधर कुछ नहीं बचा, यानी 16 आपका यहाँ पे नीचे बच गया, ठीक है। अब 16 है तो 25 यहाँ भी है, तो 25 इसको उतार लेंगे, ये 25 वाला। अब इस 6 का भी जोड़ा बनाएंगे, 6 6 12 हो गया, 2 1 3 32 हो गया। अब ये जाएगा भाग कितने बार में, यानी अगर 32 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ें, 3 5 15, 150 के करीब हो रहा है, यानी ये इसके नज़दीक में पहुँच जा रहा है। तो 5 बार यहाँ पढ़ेंगे तो 5 यहाँ भी लिख देंगे। तो 5 5 25, 5 3 अब 5 दूना 10 2 12, अब 5 3 15 और 1 16, 1625 हो गया। यहाँ पे कुछ शेष नहीं बचा, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी 27 22 5 का आपका वर्गमूल हो जाएगा कितना, तो आप कहोगे 165। 165 इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आसान होता है ये चैप्टर, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है इसके बारे में, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें। अब चलिए देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 49,284, इसका भाग विधि वर्गमूल निकालना है, इसका भी, ठीक है। तो इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो इसका भी भाग विधि निकालेंगे। इधर से जोड़ा बना दिए। अब 4 बचा, 4 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, तो आप कहेंगे 2 के, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 का 4 काम खत्म होगा, फिर इस 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 प्लस करेंगे, 2 2 आपका हो गया कितना, 4। अब ये 92 नीचे उतर आएगा,
क्योंकि जोड़ा अंक उतरता है, क्योंकि वर्गमूल है 92 है। तो 4 का कौन सा ऐसा टेबल पढ़ें कि 9 के करीब हो जाए। इकाई अंक वाला भूल जाते हैं, यहाँ पे अंक लाने के लिए एक अंक छोड़िए, छोड़ दीजिए दाएं से, यानी इकाई अंक छोड़ दीजिए, बाकी जो अंक बचा उससे उसमें डिवाइड कर दीजिए। तो 4 दूना 8 दो बार में, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 यानी 84 हो जाएगा। अब इसमें जब घटाएंगे तो एक इसको ले लेगा ये, तो 12 में से 4 गया तो 8 बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब ये 84 नीचे आ जाएगा, ये वाला 84 यहाँ नीचे उतार लिए। अब ये 2 जो पड़े हैं इसका जोड़ा बनाएंगे, 2 प्लस कर लेंगे तो 2 आपका 4 और यहाँ भी 4। अब कितने बार में जाएगा, तो 44 दूना 88 होता है, 44 दूना 88, एक अंक छोड़ देंगे 88 बच जाएगा। तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक है, जैसे देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 49,284 का वर्गमूल आपका हो गया कितना 222। ये आपका 222 हो गया। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा वाला है 12,34,321। इधर से जोड़ा बनाइए। अब 1 का जोड़ा नहीं बना तो 1 का स्क्वायर एक बार करेंगे, इसका काम खत्म। अब 1 जोड़ लेंगे, 2 हो गया। अब यहाँ पे अंक क्या उतारेंगे 23, क्योंकि जोड़ा में 23 है। तो 23 है तो 2 एकन्ने 2 कितने बार में जाएगा ये, एक बार में। एक बार में अगर 1 यहाँ लिखेंगे तो 1 यहाँ, 1 एकन्ने 1 यानी 21 एकन्ने 21। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच गया। अब ये 43 नीचे आ जाएगा, 43 नीचे आ गया। अब इस 1 को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। तो एक बार में यहाँ भी जाएगा। जैसे देखिए इकाई का अंक हम छोड़ देते हैं तो आपका कितना हो जाता है 24। तो 22 का ऐसा पहाड़ा पड़े कि 24 हो जाए तो एक बार में आ जाएगा, उसके नज़दीक एक बार में पहुँच जा रहा है। तो 1 का यहाँ भी कर देंगे, 1 में तो 221 हो गया। फिर घटाएंगे तो यहाँ 2 बच गया, 4 में से 2 जाएगा, 2 बच गया। फिर यहाँ पे 21 उतर जाएगा। फिर इस 1 को तो भी जोड़ेंगे, 1 1 2 हो गया, और ये 2 और ये 2। अब आप देख रहे हैं एक बार में पहाड़ा पढ़ने में ये भी चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2221। तो इसका वर्गमूल यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसका वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, यानी 12,34,321 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 1111 इसका उत्तर हो जाएगा। इस टाइप का आखिरी सवाल जो है ये देखिए, यहाँ पे 49, 37, 28, 84, 28 4। ठीक है, अब इधर से भी जोड़ा बनाइए। एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया 4 का। तो 4 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, 2 के। तो 2 दूनी आपका क्या हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे आपका 93 उतर जाएगा। इस 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 दूना 4 हो गया, मतलब 2 जोड़ लिए, हमारा कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए 93 आ गया तो इकाई अंक छोड़ दीजिए, यहाँ पे बचा आपका कितना, यहाँ पे आपका बचा कितना 9 तो 4 दूना 8, 2 बार में जाएगा। चलिए 2 बार यहाँ भी लिख लिए, 2 बार यहाँ। तो 42 दूना आपका हो गया कितना 84। आप कहेंगे कितना 84, घटा दीजिए, 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ 72 ये उतर आएगा नीचे। अब इस 2 का भी जोड़ा बनाए, 2 2 4 हो गया, 4 यहाँ पे 4 44 हो गया। अब देखिए इकाई का अगर हम छोड़ देते हैं, 2 नहीं है तो 97 है। तो 44 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 97 के नज़दीक हो जाए। तो 44 दूना 88 यानी 2 बार में नज़दीक पहुंच जा रहा है, तो 2 यहाँ भी हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक है, अब इसमें जब माइनस करेंगे, इसको जब घटाएंगे, यहाँ पे जब घटाया जाएगा तो 12 में से आपका 4 जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ बचा आपका 6 में से जाएगा नहीं, इसको दिए 16 में से गया तो 8 बच गया। अब यहाँ पे 84 नीचे उतर जाएगा। अब इस 2 का भी जोड़ा लगा लिए, 2 2 4 4 4 जोड़ लिए टोटल, तो यहाँ पे 444 हो गया। तो 444 अगर यहाँ पे 888 है तो 444 2 बार में आ जाएगा, नज़दीक में पहुँच जाएगा। तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 49,37,284 का इसका वर्गमूल आपका कितना आया, तो आप कहेंगे 2222 इसका उत्तर हो जाएगा।
तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको टोटल समझ में आई होंगी। एक बार फिर इस वीडियो को आप लोग दोबारा जरूर देखिएगा, आपको पूरी अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जा रहे हैं। साथ ही दूसरा सवाल भी आपका है, देखिए ये इसको भी भाग विधि से ही सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें है, ये P/Q के रूप में दिया है, यानी परिमेय संख्या के रूप में ये दिया हुआ है। तो परिमेय संख्या के रूप में दिया है और इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो यानी 361/625 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी रूट में इसको हमने कर दिया और रूट में इसका मान भी हम लोग निकाले, लेकिन कहा क्या है, इसको भाग विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाग विधि से सॉल्व करना है तो इसको अलग अलग भी करें। पहले हम ऊपर नीचे इसका, पहले इसका 361 का निकाल लेंगे, किसका 361 का, और उसके बाद जो है फिर हम निकालेंगे 625 का, यानी अलग अलग हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। पहले 361 का निकालते हैं भाग विधि से। तो 361 का, अब इधर जोड़ा तो बन गया, यहाँ जोड़ा नहीं बना, तो 3 का ऐसा संख्या का वर्ग निकालिए जो 3 के पास में हो। तो किसका, 1 का, 1 का, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 61 उतर गया। अब 1 आपका हो गया 2। अब कितनी बार में भाग ये जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा आपका 2 9 18, 9 बार में, तो 9 यहाँ भी लिख देंगे। तो 9 जब लिख देंगे तो 9 9 81 को 1 और 9 दूना 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26, यानी 261। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी 361 का कितना आपका आ गया, 19 आ गया। कितना आ गया आपका, 19 आ गया। वहीं आपका ये 625 वाला देख लेते हैं कि 625 का वर्गमूल कितना होता है। तो 625 में इसका तो जोड़ा बन गया। अब 6 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में है, तो 2 के, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 है तो 6 में से 4 गया, 2 बच गया, और ये 25 नीचे आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4। अब कितने बार में जाएगा, तो ये 5 बार में, 4 5 20, 20 जो है इसके नज़दीक में जा रहा है, तो 5 यहाँ भी, तो 5 5 आपका कितना हो गया 25 को 5, अब 5 का 20 2 22, तो यहाँ भी खत्म हो गया। इसका वर्गमूल आपका कितना हो गया 25। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसका कि 361/625 का वर्गमूल आपका 361 का हो गया 19 और इसका 625 का हो गया 25। तो ये आपका 19/25 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 19/25 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल जो है, अब इसका इसमें गुणा करके फिर इसमें हम जोड़ लेंगे, यानी 49 का गुणा 34 में करेंगे और उस 34 को का जो है गुणा करके फिर 15 में हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद जितना आएगा उतना हम लिख लेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, फिर इसको जोड़ लीजिए, यानी 49 गुणे 34, 1681/49 का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकालना है तो 1600 का पहले एक किनारे से निकाल लेते हैं 1600 का। तो जब 1600 का निकालेंगे, 1681 का एक में निकाल लीजिए, एक तरफ अलग अलग निकालना है, तो एक तरफ यहाँ हो गया 1681 इसका वर्गमूल, फिर आपको निकालना है नीचे 49 का भी वर्गमूल निकालना है। तो एक तरफ लिख दिए, चलिए 49 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 49 का निकालेंगे तो ये किसके नज़दीक में, 7 के, 7 सते 49। ठीक है, ये कट के ख़त्म हो जाएगा, यानी 49 आपका यहाँ पे हो जाएगा। यानी ये तो 7 का हो गया, एक तो +7 का हो गया, ये तो पता चल गया +-7 का। दूसरा वाला है आपका 1681, इसका भी निकाल लीजिए। अब यहाँ पे है 2 जोड़े बन गए। अब 16 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में है, तो 4 के, 4 चौका, तो आप कहेंगे 16, 4 चौका 16, ये तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे 81 नीचे आ जाएगा। अब 81 है तो 4 4 8 जोड़े लिए। अब कितना, एक बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 8 एक करने 8 हो जाएगा, एक यहाँ, एक एक करने 1, 8 एक करने 8, यानी 81 यहाँ भी हो गया, यहाँ से घट गया, कुछ नहीं बचा, यानी इसका कितना हो गया 41, ± का यहाँ पे आपका 41 इसका हो गया। तो आपको उत्तर जानना है किसका, अब देखिए बताना है 34 से ही, ठीक है,
15/49 इसका वर्गमूल बताना है। तो इसको हमने सॉल्व करके किया था कितना, 1681/49। तो इसका वर्गमूल आया कितना, इसका हो गया 41 और नीचे हो गया 7। तो अब इसको चाहें तो आप भिन्न में लिख सकते हैं कि 7 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 7×5 = 35, 7×5 = 35 हो गया। कितना बच गया आपका, 35, 6 बच गया, यानी 5 से ही 6/7 इसका वर्गमूल हो जाएगा। चाहे तो आप 41/7 कहिए या 5 से ही 6/7 इसका आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला तीसरा जो प्रश्न है इसका 169 में, इसका भी हम क्या करेंगे, 169 में 21 का गुणा करके 51 जोड़ लेंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3600। कितना, 3600/169। 3600/169 का वर्गमूल निकालना है। तो 3600 का एक तरफ निकाल लीजिए, ठीक है, 3600 का एक तरफ निकाल लीजिए इसका वर्गमूल भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालेंगे, एक जोड़ा इधर बन गया, एक जोड़ा इधर बन गया। तो 6 के नज़दीक में 6 × 36, इसका काम तो ख़त्म हो गया। 6 × 36 काम इसका ख़त्म। और यहाँ 2 जीरो है तो 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, यानी ये कितने का हो जाएगा आपका, 60 का। और ये आपका जो दूसरा है 169, इसका भी निकाल लीजिए। अब 169 का देखिए, ये 69 तो एक जोड़ा बन गया, एक का नहीं बना तो 1 × 1 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब 1 1 को जोड़ लेंगे, 1 1 हो गया 2। यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, ये 69 आपका घट के चला आया। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, इकाई का अंक छोड़ दिए 9 है, तो यहाँ पे कितना बचा 6, 2 तिहाई 6, तो 3 बार में जा रहा है तो 3 यहाँ लिख देंगे। 23 तिहाई आपका होता है कितना है, 69, यहाँ पे कट गया। तो इसका कितना आ गया, 23 आ गया। तो उत्तर आपका क्या होगा, आपको वर्गमूल निकालना था 21 से ही 51/169, ठीक है, बराबर। अब इसको जब गुणा किए हमने तो हमारा आया कितना, 3600/169, ठीक है। तो इसका 3600 का वर्गमूल हो गया 60 और 69 का वर्गमूल हो गया 13, 169 का 13। चाहे तो आप सही या तो इसे को उत्तर मानिए या तो सही भिन्न में दिया, सही भिन्न में कि 13, अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 × 5 = 65 ज़्यादा बार हो जाएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे, ठीक है, कि 13 चौका 52 और 52 और 8 60, यानी 4 से ही 8/13 आपका जो है हो जाएगा। 225 दहिया में आपका 2250 होगा और उसमें 151 जोड़ लेंगे तो आपका 2401 हो जाएगा, 2401/225, ठीक है। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो 225 का एक तरफ निकाल लेते हैं, 225 का यहाँ निकाल लिए, तो इसका तो जोड़ा बन गया। 2 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में है, तो आप कहेंगे 1 के, तो 1 1 करने 1 1 यहाँ से बच गया और यहाँ का 25 जो है उतर आया नीचे। अब 1 1 जोड़ लिए, 1 1 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब 2 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, आपको ये बताना है 2 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो देखिए 2 यहाँ पे 125 है, तो 1 1 2 हो गया, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, आप कहेंगे 5 बार में 2 × 5 = 10 होगा, 5 बार में तो 5 यहाँ पे, तो 125 15 5 × 5 = 25, 125 आपका यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। अब आपका इसका वर्गमूल 15 का हो गया, इसका तो 15 हो गया। और जो दूसरा वाला बचा है 2401, कितना है, 2401, इसका भी निकाल लीजिए अलग से। अब जो 2401 है तो 01 का एक जोड़ा बन गया 24। 24 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में है, आपको ये देखना है। तो 24 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में है, तो आप कहेंगे 3 के, 4 के है, क्योंकि 5 कर देंगे तो 5 × 5 = 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौका 16 हो गया। 24 में से जब 16 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ठीक है, तो आप कहेंगे 8 बच जाएगा। यहाँ पे हो गया 801, तो 4 4 हमने जोड़ लिया, 8 हो गया। अब 8 है तो 80 है, कितने बार में ये डिवाइड जाएगा भाग, अब आपको ये देखना है कितने बार में ये भाग इसमें चला जाएगा। तो आप कहेंगे 0, यानी 80 बार में, 80 करने 80,
कितने बार में जाएगा? 80 का है तो 8 दहिया में 80 होगा आपका। चलिए, इकाई का अंक अगर हम छोड़ दें, इकाई का अंक एक छोड़ दिए तो 80 हो गया। अब 8 का आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 80 के नज़दीक चला जाए। तो 8 नवा 72, नज़दीक में है तो 8 नवा 72। तो देखिए 9 करने 9 9 81 और 9 8 72, 72 और 8 बचा है, 72 और 8 80 हो गया, 801 ये आपका ख़त्म हो गया। यानी ये किसका हो गया? 49 का। 49 का ये हो गया। तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पे देखिए आपको निकालना किसका था? रूट, आपको रूट निकालना था 10 सही 151 बटे 225 का। अब 225 का निकालना था तो इसको हमने गुणा करके लाया कितना? 2401 बटे 225। अब 2400 का वर्गमूल आपका आया 49 और 225 का 15। तो आप कह सकते हैं 49 बटे 15, या आप उत्तर दे सकते हैं कि 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 और 45 और 4 बच गया, यानी 3 सही 4 बटे 15 आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, 3 सही 4 बटे 15। अब इसका 729 का 23 में गुणा तो कितना हो जाएगा? 17,161। 17,161 हो गया तो बटे में कितना आ जाएगा? 729। इसी का आपको वर्गमूल निकालना है। चलिए, तो 17,161 का एक तरफ निकालते हैं, है इसका जोड़ा बन गया, इसका एक एक का एक 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 खत्म हो गया। तो एक एक कितना हो जाएगा आपका? 2 हो गया। अब यहाँ आपका उतरेगा कितना? 71। इकाई का अंक छोड़ दीजिए तो 7 बचा। 2 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 7 के नज़दीक हो जाए। तो 2 का 3 बार में 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, अरे सॉरी यहाँ पे हो गया। तो 3 तरीका आपको कितना हो जाएगा? 9। 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 तरीका 9 और 3 दूना 6, 69 हो गया। अब 69 71 में से जाएगा, 71 में से 69 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा? 2। कितना बचा? 2। अब भाई 61 उतर जाएगा। तो 3 3 जोड़ लिए 6, 261 कितने बार में जाएगा? तो आप कहेंगे एक बार में। तो 261 करने 261, तो आपका इसका वर्गमूल कितना हो गया? 131। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो है 729, इसका भी निकाल लीजिए। 7 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक में है? तो आप कहेंगे 2 के। तो 2 के है तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 जाएगा, 3 बच जाएगा और यहाँ पे 329 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ 2 2 जोड़ लिए 4 हो गया। अब इकाई का अंक छोड़ दीजिए, 9 32 है, कितने बार में आएगा? तो 4 × 8 = 32। ठीक है, तो 4 × 7 = 28, 7 बार में देखते हैं। तो 7 बार में 7 × 7 = 49 और 7 × 4 = 28, 28 × 4 = 32। ठीक है, तो ये 329 हो गया। तो इसका कितना आ गया? 27 हो गया। तो आपको निकालना किसका था? निकालना था आपको 23 सही 394 बटे 729 का निकालना था। इसको हमने गुणा किया तो हमारा मिला कितना? 17,161 बटा 729। तो इसका वर्गमूल कितना आया? तो इसका वर्गमूल आपका आ गया 131 बटे 27। या तो आप ये उत्तर दे सकते हैं या फिर आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि 27 तियाँ 27 चौका, ये आप उत्तर इसका दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपका ये उत्तर यहाँ पे सामने आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ ही तीसरा और चौथा सवाल जो है, तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4931 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण घन हो, मतलब पूर्ण वर्ग हो जाए। और चौथा कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18,265 में से घटाने पर शेषफल जो आएगा वो पूर्ण वर्ग हो। तो दोनों में दो चीजें कही गई, इसमें जोड़ने के लिए, इसमें घटाने के लिए। यानी इसमें कुछ वर्ग जब हम वर्गमूल इसका निकालेंगे, बनाएंगे, तो कुछ ऐसी संख्या होगी जो उसमें कम होगी, यानी जो
संख्या हमारी कम होगी, जो संख्या हमारी माइनस में आएगी वही संख्या, उतनी हमारी संख्या कम होगी, वही संख्या अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और इसमें कुछ संख्या शेष बचेगी, जो अतिरिक्त बचेगी वो संख्या अगर हम उसमें से घटा देंगे तो वो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जैसे देखिए यहां पे है आपका कितना 4931, इसका निकालना है तो इसका वर्ग 7 के नजदीक में है, तो 7 सते हो गया, ये 7 सते 49, 49 का काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे 31 से उतरेगा तो ये 7 में 7 जोड़ देंगे, 7 7 14 हो गया। अब कितनी बार, कम से कम अगर एक बार भी अगर हम पढ़ते हैं, एक बार, तो एक बार पढ़ते तो यहाँ पे कितना हो जाता है 141 हो जाता है, 141। अगर इसको हम घटाएं तो माइनस का 110 हमारा उत्तर मिलेगा। और यही दोस्तों 110 जो है वही आपका उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस में 110 हमारा बच रहा है ना, वही 110, ये जो माइनस में हमारा 110 बचा, यही 110 इस संख्या में कम पड़ रही है। तो जो संख्या कम पड़ रही है उसी संख्या को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अर्थात हम क्या कहेंगे कि 4931 में ठीक है 110 जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। आप चाहें तो उसका निकाल भी सकते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए नहीं कहा है, मतलब उसके उत्तर जांच करने के लिए बात नहीं कहा है, इसलिए बस इतना ही सॉल्व करेंगे, ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्या घटा दे, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इसमें घटानी होंगी। जैसे 18,265 आपका है। अब इसका अगर हम भाग विधि से निकालते हैं तो देखिए 1 का वर्गमूल एक बार में, 1 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब यहाँ 82 आपका उतर जाएगा, 1 आपका हो गया कितना, 2। इकाई का अंक आप छोड़ दीजिए, इकाई का अंक छोड़ दिया, 8 हो गया, 2 चौका 8। कितने बार में आपका जा रहा है, 4 बार में। क्या 4 बार में, तो 4 बार में देखिए 4 चौका 16 कुछ है, और 4 दूना 8 1 9, 96 ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 बार में न ले जा करके हम 3 बार ही ले जाएंगे। तो 3 बार ले जाएंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 69 हो गया। अब 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बचा 7, 13 बच गया, 13 बच गया। अब यहाँ पे 65 आपका नीचे आ जाएगा, 65 आपका नीचे आ गया। अब यहाँ 3 भी जोड़ लिए, 6 हो गया, यानी 26 हो गया। अब कितने बार में भाग ये जा सकता है, तो 26 का ऐसा पहाड़ा पड़े कि 136 हो जाए। इकाई का अंक छोड़ देते हैं, आसान हो जाता है थोड़ा सा। तब 26 का ऐसा पहाड़ा पड़िए कि 136 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भले हो जाए, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो हम 5 बार पढ़ लें, 5 बार। देखिए 5 बचे 25 को 5, 5 छक्का 30, 30 और 2 बचा है, 30 2 32, ठीक है। और 5 दूना 10, 10 3 13 का जी, 10 3 13, 13 हो गया, 10 में से गया 0। अब यहाँ पे आपका बच गया 6 में से आपका जो है 6 में से आपका घटेगा 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो आपको बचेगा कितना, 4, तो ये 40 बच गया। तो ये जो 40 बचा है ये प्लस में बचा है, 40 शेष अतिरिक्त बचा है। तो यही संख्या जो है 40, यही संख्या अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी 18,265 में से ठीक है कितना घटा दें, में से 40 घटा दिया जाए, 40 क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों 5वां जो सवाल है, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, और यहाँ 62,500 का गुणनखंड भाग विधि और वर्गमूल मतलब जो है गुणनखंड विधि दोनों से निकालना है। तो इसका जो पहला वाला जो सवाल है, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जो है जो वर्गमूल होता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी और वो पूर्ण वर्ग हो, वो संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे
5 बार 9 लिख देंगे, कितनी हो गई? ये 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो भी संख्या होगी इससे छोटी ही संख्या वो आएगी, तो छोटी संख्या आएगी और वही उसका क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। चलिए तो इसका निकालते हैं, ठीक है, 99,999। यहाँ इसका जोड़ा बन गया इसका, तो 9 किस संख्या के वर्ग के नजदीक में है? तो आप कहेंगे 3 के, तो 3 त्रिका 9, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 99 आपका नीचे उतर जाएगा, 3 3 आपका हो गया 6। तो ऐसा आप पहाड़ा पढ़िए, इकाई का अंक छोड़ दिए 9 हो गया, तो 9 बचा, तो 6 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 9 के नज़दीक में आ जाए। तो 6 कन्ने 6, तो एक बार पढ़ेंगे तो देखिए, तो 6 कन्ने 6, तो 61 कन्ने आपका 61 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे, 9 में से 1 गया तो आपको बचेगा 8, यहाँ 9 में से आपका 6 गया तो आपको बचा 3। अब यहाँ 99 आपका नीचे उतार लेंगे, तो 1 1 जोड़ लिया हमने, कितना हो गया? 1 1 2 62 हो गया। ठीक है, अब आपको 62 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 389 से ज़्यादा ना हो, 389 आ जाए आपका, उससे ज़्यादा ना हो। तो 6 बार में अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, 12 3 15 और 6 छक्का फिर 36, 36 और 1 37। अब इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे, 9 में से गया 3 बचा, यहाँ 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ 8 में से 7 गया 1 बचा, तो आपका 143 आपका शेष बच गया। अब ये जो 143 बचा हुआ है वो 143 नंबर ही 99,999 में से कम होगा। तो 143 इस संख्या में से क्या कर लेंगे? माइनस, यानी ये 5 बार जो 9 है आपका, इसमें से हम 143 अगर माइनस कर लें, कितना? 143 अगर माइनस कर ले तो हमको पता चल जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी। तो 9 में से 3 गया तो आपका 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 3 गया तो आपका कितना बचा? 6 बचा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। यहाँ ये यानी 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या वो 99,856 है। तो 99,856 जो संख्या है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कोई नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए इसको दो तरह से ज्ञात करना है कि 62,500 को, एक तो गुणनखंड विधि, चलिए पहले गुणनखंड विधि ज्ञात कर लेते। गुणनखंड विधि का मतलब पहले 2 2 सही से काटते चले जाएंगे। ये कटेगा किससे? 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 4 से, 2 से, तो 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 1 कन्ने 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पचे 10। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 कन्ने 2, 1 बच गया 11, 2 पचे 10, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब 2 से तो कटने वाला ही नहीं है, 2 से अब नहीं कटेगा। अब कटेगा किससे? तो अब ये सीधे सीधे 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 कन्ने 5 और 5 पचे 25। ठीक है, देखिए 5 तिहाई 15 हो गया और यहाँ पे बचा 5 1 कन्ने 5, 12 हो गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा तो 625 बार में, 5 छक्का 30, 625 बार में। फिर 5 से काटेंगे तो आपका कट जाएगा कितना? 125 बार में। फिर 5 से काटेंगे तो आपका कटेगा 25 बार में। फिर 5 से काटेंगे 5 बार में। फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। तो इसका जो गुणनखंड विधि हो जाएगा, तो गुणनखंड विधि आपका ये हो जाएगा, यानी 62,500 का गुणनखंड विधि अगर देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 कितनी बार है? तो आपका होंगे 6 बार है। ठीक है, तो ये कितनी बार आपका है? 6 बार। 1 2 2 4 5 1 6 बार हो गया। तो इसका जोड़ा बनता है, वर्गमूल में क्या बनता है? जोड़ा। तो जोड़ा जब इसका बनाएंगे, इसका रूट निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? जोड़ा 2 का 1, 5 का यहाँ से 1, यहाँ से 5 1, यहाँ से 5 1। ठीक है, तो 5 पचे 25, 25 125, 125 दूना 250। तो ये तो आपका गुणनखंड विधि हो गया। अब क्या भाग विधि भी इसका उत्तर यही सेम आएगा? अगर सेम आ रहा है तब तो हमारा गुणनखंड विधि सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। चलिए भाग विधि देखते हैं। ये जोड़ा बना लिए, तो 2 किस संख्या का वर्ग 6 के नज़दीक में है? तो आप कहेंगे 2 का। 2 दूना 4, तो 4, ये 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, ये 25 आपका नीचे आएगा। 2 2 हम इसको जोड़ेंगे, 2 2 हमारा कितना हो गया? 4। ठीक है, संख्या ये 25 क्यों आया? क्योंकि संख्या जो है जोड़ा उतरती है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ 4 आ गया, इसको जोड़ दिया हमने, 2 2 कितना हो गया? 4। तो 4 आ गया, तो एक अंक छोड़ दीजिए 5वां, तो ये आपका हो गया 22। तो 4 पचे आप कहेंगे 4 पचे 20, 4 पचे 20, जो कि 22 के सबसे नज़दीक है। 4 पचे 20, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 पचे 20, तो 5 पचे
25 अब 5 चौका 20 दो 22। इसका काम खत्म हो गया। यहाँ डबल जीरो उतारे हैं तो 0 बार अगर इसको करेंगे तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, यानी यहाँ का इसका भी वर्गमूल कितना हो गया 250। तो 250 भाग विधि भी है, 250 गुणनखंड विधि भी है, तो आपका दोनों उत्तर सही है। तो दोस्तों ये बी का पूरा सेशन सी का पूरा सेशन समाप्त हो गया। अब अगले में पढ़ेंगे हम डी का। डी नहीं है, इसके बाद दक्षता अभ्यास है। ठीक है दोस्तों।